हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों मेरा नाम है इमरान। दोस्तों इस वीडियो में हम चुनाव पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह परसेंटेज का पार्ट 6 है। इससे पहले के पार्ट यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। परसेंटेज को हम टाइप वाइज SD यादव की बुक से सॉल्व कर रहे हैं। इन क्वेश्चन को भी आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद इन क्वेश्चन को आप एक ही लाइन में सॉल्व करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और चैनल नया है इसलिए चैनल को भी प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो ये चुनाव पर आधारित क्वेश्चन को हम 100 मान के भी कर सकते हैं और एक ही सिंगल लाइन में आप कैसे करेंगे, यानी हर क्वेश्चन को आपको 100 मान के नहीं करना है। कुछ क्वेश्चन को आप एक ही लाइन में स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया है लैंग्वेज को पढ़ करके आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, इसके बाद आपको चुनाव पर आधारित क्वेश्चन को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए हम क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हम आसान ही ले रहे हैं, आसान क्वेश्चन से हम शुरुआत कर रहे हैं, इसके बाद लेवल धीरे धीरे हम बढ़ा देंगे। इस वीडियो में हम कुल 6 या 7 क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें कहा गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, यानी कि पहला क्वेश्चन में ही कहा गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% वोट मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। तदनुसार डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। उस चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए ये हमें बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को 100 मान के ही करते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 100% वोट थे, एक को इसमें से 60% वोट मिले, यानी कि जीतने वाले को अगर 60% मिले तो हारने वाले को ज़रूर 40% मिले होंगे। बिल्कुल ठीक है। अब वो क्या करता है, 60% जिसको वोट मिले वो 1600 मतों से जीत गया, यानी कि 1600 वोट से वो जीत गया है। तो डाले गए वोटों की कुल संख्या, यानी कि एक को अगर 60 मिले दूसरे को 40, तो ज़रूर इसको 20% वोट एक्स्ट्रा मिले हैं, इसीलिए वो जीता है। तो 20% की वैल्यू हमें दी गई है 1600, यानी कि वो 20% वोटों से जीता है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि वो 1600 वोटों से जीता है, तो 20% की वैल्यू हमें 1600 दी गई है, यानी 20% की वैल्यू जो है वो 1600 है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से हम इसको इस तरीके से लिख देंगे कि 1600 जो दिया गया है वो 20 के बराबर दिया गया है, तो 100 की वैल्यू क्या होगी ये हमसे पूछा है। तो 20 से हम 100 को काट देंगे 5 बार और 16 पंजे होता है 80। तो उस चुनाव में जो भाग लेने वाले थे वो 8000 लोग थे। ये हो जाएगा 8000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी। लेकिन आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, इतना लंबा आपको इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टेप को माइंड में ही सॉल्व कीजिए ताकि आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें। देखिए मान लीजिए उसको जो चुनाव में वोट डालने वालों की संख्या है वो x है। अब आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि जीतने वालों को 60% वोट मिले। देखिए यहाँ कहा गया है कि जीतने वालों को 60% वोट मिले हैं, तो ज़रूर हारने वालों को 40% वोट मिले होंगे। इतना आपको समझ में आ गया है। आपको ये बात जो है मन में ही सोचनी है कि अगर जीतने वालों को 60% मिले हैं तो हारने वालों को 40% मिले होंगे, तो इसका मतलब वो 20% के डिफरेंस से जीता है। 20% का डिफरेंस से अगर वो जीता है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है ये आपको पता होगी कि 20% को हम फ्रैक्शन वैल्यू में 1/5 लिखते हैं। अगर वो 20% के डिफरेंस से जीता है तो यहाँ पर 20% का डिफरेंस हमें दिया गया है 1600 के बराबर। तो बस इसको इस तरीके से आप एक ही सिंगल लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जो बटे वाला नंबर है वो बराबर के इस तरफ जाकर गुणा में चला जाएगा, तो x का मान जो है यहाँ से निकल कर आ जाएगा 16 पंजे 80, 8000। इतना ही क्वेश्चन में आपको करना था, बस ये 100 मान के भी आप नहीं करें तो बेहतर होगा। बस लैंग्वेज को आपको समझना है और इस तरीके से आप क्वेश्चन को बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चन को। तो ये आसान प्रश्न से ही हमने शुरुआत की है। तो देखिए बढ़िया बढ़िया आने का अच्छे लेवल के क्वेश्चन को भी हम इसी तरीके से आसानी से सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 में कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ जिसमें से 11.11% मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया और 12.5% वोट अवैध घोषित किए गए। विजेता को कुल, यानी कि ये जो विजेता है इसको कुल वैध मतों का 60% मत मिले हैं और आगे कहा गया है कि वो 7000 वोटों से जीत गया। तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता हैं इनकी संख्या ज्ञात करनी। देखिए 11.11% जो है वोट यानी कि मतदाताओं ने भाग लिया ही नहीं और 12.5% इसमें से अवैध भी घोषित हो गए। देखिए अगर आप इसको 100 मान के क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये और बहुत मिस्टेक होने के भी चांस है। आप इसको इस तरीके से सॉल्व करें। देखिए 11.11% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है,
यानी कि 11.11% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/9 होता है। इसके अलावा 12.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/8 होता है। बस इतना आपको लिखना है इसमें। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि इतने, अगर हम मान लेते टोटल जो उसमें मतदाता है सूची में वो x है। अब आगे क्वेश्चन में कहा गया कि 11.11% मतदाताओं ने भाग लिया, यानी कि 9 में से अगर एक ने भाग नहीं लिया तो 8 अभी भी ऐसे है जिन्होंने भाग लिया है। तो बस 8/9 ऐसे है जिन्होंने वोट डालने में अपना भाग लिया है। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि 12.5% जो वोट है वो अवैध घोषित किए गए। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8। तो अगर 8 में से एक अवैध है तो 7 अभी भी वैलिड वोट है। तो बस इसको इस तरीके से लिख देंगे हम, 7/8 अभी भी वैध मत है। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि जो कुल वैध मत है उसका 60% एक को मिला और वह 7,000 वोटों से जीत गया, यानी कि 60% वोट मिले उसको और वो 7,000 वोटों से जीत गया। देखिए अगर जीतने वाले को 60% मिले हैं तो हारने वाले को ज़रूर 40% मिले होंगे, और 60 और 40 का जो डिफरेंस है वो 20% का है, यानी कि 20% के डिफरेंस से वो जीता है। वो पीछे वाले क्वेश्चन वाली बात यहाँ पर आ गई कि वो 20% वोट के डिफरेंस से वो जीत चुका है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि वो 7,000 वोटों से जीता है। तो देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हम डायरेक्ट ही यहाँ पर लिख देंगे 1/5, और वो जीता है कुल 7,000। तो 7,000 वोटों से वो जीता है। बस इतना ही आपको इसमें करना था, यानी कि इसको बिठा लेना है। बस इस तरीके से लैंग्वेज में जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया है वैसे वैसे यहाँ पर कर लेना है, और आपका आंसर देखिए कुछ ही सेकंड्स में आ जाएगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना लिख दिया था। इनकी फ्रैक्शन वैल्यू को भी आप डायरेक्ट ही लिख लेंगे। तो देखिए 8 से हम 8 को काट देंगे, अगर 7 से हम इस 7 को काट देंगे, आगे यहाँ पर बचा है कितना, 9×5 = 45, तो ये आ जाएगा 45। देखिए बट्टे वाली संख्या जब बराबर की इस तरफ जाती है तो वो गुणा में चली जाती है। तो यहाँ पर 1,000 है, तो देखिए 45,000 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। की उस जो सूची में मतदाता है कुल उनकी संख्या 45,000 है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इन क्वेश्चन को आप डायरेक्ट ही एक लाइन में इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे लैंग्वेज क्वेश्चन में कही गई है बस आपको वैसे वैसे क्वेश्चन को बिठाना है, और आगे काटा कूटी करके आंसर आराम से आप ले आएंगे। तो देखिए इन क्वेश्चन को आपको इन्हीं तरीके से सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप 100 मान के भी सॉल्व करेंगे, और सभी क्वेश्चन को आपको 100 मान के नहीं करना है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि 2 उम्मीदवार है चुनाव में, पेन चेंज कर लेते हैं। यह कहा गया है कि 2 उम्मीदवारों ने के बीच होने वाले चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मिले हैं। जो कुल वैध मत है उसका 80% प्राप्त हुआ है। यदि कुल वोट जो है वो 1,80,000 है तो मतों में 10% वोट इसमें अवैध भी है, यानी कि 1,80,000 में से 10% वोट ऐसे हैं जो अवैध है। तो आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। 1,80,000 में से 10% वोट तो देखिए अवैध है। अगर 10% अवैध है तो 90% वोट वैलिड है। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि कुल वैध मतों के 80% उम्मीदवार को प्राप्त हुए। अगर एक को 80% प्राप्त हुए तो दूसरे को 20% प्राप्त हुए हैं। ये इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। बस 20% की वैल्यू क्या होगी ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लिख लेंगे यहाँ पर 1/5। इतना ही इस क्वेश्चन में हमें बताना था। बस देखिए कुल वैध मतों का 80% प्राप्त करता है। यदि कुल 1,80,000 मत है तो 10% उसमें से अवैध घोषित किए गए, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध वोट मिले हैं ये हमें इसमें बताना था। बस तो इतना ही इसमें सॉल्व करके आंसर हम आसानी से निकाल लेंगे। देखिए एक ये 2 जीरो से हम ये 2 जीरो काट देंगे। आगे यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ से इसको 90 को हम काट देंगे, 18 बार ये चला जाएगा। तो देखिए ये है यहाँ पर 1800 और ये गुणा में 18। 18 का स्क्वायर जो होता है वो 324 होता है, और ये 2 जीरो हमने यहाँ पर लगा दिए। तो 32,400 वोट जो है वो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त हुए हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पर जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया है लैंग्वेज जैसे जैसे बताई गई है वैसे वैसे क्वेश्चन को आपको रखना है। और इसमें तो वैल्यू आपको दी थी पहले ही, कुछ भी नहीं करना था इसमें। तो बस जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो आप डायरेक्टली इस तरीके से निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले।
वो 75% मतदाताओं ने ही वोट डाले, यानी कि 25% ऐसे मतदाता थे जो चुनाव में वोट डालने नहीं गए, लेकिन चुनाव में वोट डालने वो नहीं गए थे पर लिस्ट में उनका नाम था। तो आगे कहा गया जिनमें से 2% मत जो है वो अवैध घोषित किए गए, ये 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए थे। आगे कहा गया है कि दिए गए यानी कि एक प्रत्याशी ने 9,261 वोट प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% के बराबर है। ये 9,261 वोट 75% के वैलिड वोट जो है उसके बराबर है। तो इस पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करनी है, जो इस सूची में पंजीकृत मतदाता है उनको हमें ज्ञात करना है। तो बस जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया है वैसे वैसे ही आपको इसमें करते जाना है। देखिए 75% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/4। तो यहाँ पर हम देखिए मान लीजिए टोटल वो मतदाता थे वो x थे। अब इसके जो 75% मतदाताओं ने ही वोट डाला, तो देखिए 3/4 यानी कि 4 में से 3 ही ऐसे थे जिन्होंने वोट डाला। फ्रैक्शन वैल्यू से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। आगे कहा गया है कि 2% वोट जो है वो वैलिड है, वो अवैध घोषित किए गए हैं। तो अगर 2% वोट अवैध है तो 98% वोट जो है वैलिड है, यानी कि 98% वोट वैलिड है। ये हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि 75% वैलिड वोटों का प्राप्त करता है एक प्रत्याशी, इसका भी 75% उसने प्राप्त किया है, तो 3/4 इसका उसने प्राप्त किया और उसने कुल 9,261 मत प्राप्त किए इस तरीके से। तो 9,261 मत प्राप्त किए। तो बस इस तरीके से आपको जैसे जैसे लैंग्वेज क्वेश्चन में कही गई थी वैसे वैसे आपने इसको कर लिया। देखिए एक्स मान के 75% वोट क्या है उसमें वोटरों ने भाग लिया है चुनाव में, और 2% अगर वैलिड अवैध है तो 98% वैलिड है, और इसका भी 75% क्या है उस वैध मतों का एक प्रत्याशी ने प्राप्त किया जो कि कुल 9,261 के बराबर है। तो हमने इसके बराबर रख दिया है। बस जो कट रहा है उसको हम काट लेंगे यहाँ से और आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। देखिए 3 तिया होता है 9, 9 से जब हम इसको काटेंगे तो ये जाएगा 9 एकम 9, और यहाँ पर ये 0 लगा, 9 दूना 18, और यहाँ पर ये 8 है, 9 नम 81। इस तरीके से इसको हम 9 से हमने काट दिया। अब आगे हम इसको काट देंगे तो 7 से जब हम काटेंगे तो ये होता है 14 7 98। तो 7 से अब इसको काट देंगे हम, 7 एकम 7, यहाँ 3 बचा, ये हो जाएगा 7 चौक 28, और यहाँ पर 4 बचा, 7 7 49। 7 से एक बार इसको और काट देंगे हम, 7 दूना 14, ये चला जाएगा यहाँ से 7, 7 दूना 14, 7 एकम 7, 21 बार। तो देखिए यहाँ पर ये 2 से हम इस 4 को दो बार काट देंगे, दो तो नीचे बच जाएगा यहाँ पर 4 दूना 8, और ये 100 यहाँ पर, तो यहाँ बच जाएगा ये 800, और इधर बराबर में चल रहा था 21। ये 800 यहाँ पर बटे में है x के। तो देखिए ये 800 जब बटे वाली संख्या इधर जाएगी बराबर के तो ये गुणा में चली जाएगी, तो ये x का मान हो जाएगा यहाँ से 21 गुणा में 800, यानी कि 8 एकम 8, 8 दूना 16, और ये 2 0, तो x बराबर आ गया 16,800। यानी कि उस जो लिस्ट में कुल मतदाता थे उनकी संख्या 16,800 थी। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 16,800 कुल मतदाता उस चुनाव में थे जिनके नाम लिस्ट में था। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 16,800। बस जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया है वैसे वैसे आपको बिठा लेना है। अगर आप इनको 100 मान के करने लगे तो आप आंसर तो निकाल लोगे, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा और आपको कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी पॉइंटों में भी। तो अगला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर ये दिया गया है कि एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले हैं और उसमें से कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 1,04,000 है तो उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वोट डले हैं ये हमें बताना था। तो उसमें यहाँ पर पूछा है कि कुल मत 1,40,000 है, तो उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वोट डले ये हमें बताना है। देखिए एक को 55% मिले हैं और 2% अवैध घोषित किए गए हैं, तो इसका हमें 55% मान लेते हैं। ये यहाँ पर हमें संख्या पहले दे दी कि 1,40,000 वो 1,04,000 कुल वोट है। अब उसमें से 2% जो है अवैध है, अगर 2% अवैध है तो 98% वैध है। और आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि 55% वैध मतों का उसने प्राप्त किया, लेकिन हमसे यहीं पर पूछा गया है कि उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े, तो 55% मत वैध पड़े हैं, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना था। इसको काटाकुटी करके हम आंसर यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए 1 0 3 और 1 2 3, ये 3 0 3 0 हमने काट दिए यहाँ से। अब हम इसको काटेंगे तो ये चला जाएगा 5 दूना 10, और इसको 5 को हम काटेंगे 11 पर। इसके बाद हम 2 से इसको काट देंगे यहाँ से 104, यानी कि 2 पंजे 10, 2 दूना 4,
यहाँ 52 इंटू करेंगे हम 98 इंटू करेंगे हम 11। तो देखिए जब हम 8 दूना 16 करेंगे तो ये हो जाएगा 52 98 गुणा 8 दूना 16 का 6, हासिल यहाँ पर 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा 8 पंजे 40 और ये हो जाएगा 9 दूना 18। तो 40 और 50 58 और 59 का 9 आ जाएगा, यहाँ हासिल 5 आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा ये 5 नम 45 और 5 50, 50 का यहाँ पर 50। अगर आपने मल्टीप्लाई वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर उसको भी जा करके देख सकते हैं। इसके बाद हम इसकी मल्टीप्लाई 11 से करेंगे। तो 11 से मल्टीप्लाई करना किसी भी नंबर को बहुत आसान है, जोड़ते चले जाएंगे। देखिए यहाँ 6 का 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 और 6 15, 15 का 5 कैरी बचा यहाँ पर 1, ये हो जाएगा 0 और 9 9 और 1, ये यहाँ पर कैरी बचा 10, 10 का 0 कैरी बचा 1। उसके बाद 5 0 5 और एक कैरी 6, तो 6 का 6 और 5 का 5 यहाँ आ जाएगा। तो देखिए 56,056 वोट ऐसे थे, कुल वैध मत इतने थे जो कि उस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े थे, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 56,056 वोट उस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े हैं। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 55% प्राप्त करता है और 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 है तो दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले हैं। बस सेम क्वेश्चन है, थोड़ा लैंग्वेज को घुमा दिया है इसमें, बाकी कुछ नहीं करना। देखिए इसमें कुल वोटों की संख्या 7500 पहले ही दे दी, तो 7500 हम ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि 55% मत प्राप्त करता है और 20% अवैध। देखिए 20% अगर अवैध घोषित किए गए हैं तो 80% उसमें से अभी भी वैलिड वोट है। आगे क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए 55% एक उम्मीदवार प्राप्त करता है, लेकिन हमसे पूछा गया है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले। अगर एक को 55% मिले हैं तो दूसरे को 45% मिले होंगे, क्योंकि इनका योग 100% हो जाएगा। तो 45% की वैल्यू हमसे यहाँ पर पूछी गई है। बस इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे, इस तरीके से काट के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 2 जीरो से हम 2 जीरो को काट देंगे, यहाँ से हम इसको काटेंगे ये हो जाएगा 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से इसको काटेंगे हम तो ये चला जा 5 से हम इसको काट देंगे यहाँ से, तो ये चला जाएगा 15 बार। ये 45 को हमने नहीं, यानी कि 5 से जब हम 75 को काटेंगे तो ये चला जाएगा 15 बार, और 15 चौका होता है 60, तो 60 गुणा में 45, 1 जीरो तो 1 जीरो ऐसा का ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27। तो देखिए दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में जो कुल वैध वोट पड़े वो 2700 वोट पड़े हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कि उसके पक्ष में 2700 वोट डाले गए हैं। इस वीडियो की पीडीएफ भी आप टेलीग्राम के चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और इन क्वेश्चन को आप 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है शायद, एक क्वेश्चन हो रहा है, यानी कि इस वीडियो में कुल 8 प्रश्न हम सॉल्व करेंगे, ये इसका सेकंड लास्ट है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम, क्वेश्चन कहा गया है कि किसी चुनाव में 8% वोट जो है वो अवैध घोषित कर दी, यानी 8% मतदाताओं ने भाग ही नहीं लिया। अगर 8% मतदाताओं ने भाग नहीं लिया तो 92% मतदाता ही कुल चुनाव में भाग लेते हैं। आगे कहा गया है कि इस चुनाव में केवल 2 ही उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% प्राप्त किए। यहाँ पर देखिए लैंग्वेज को आपको बहुत ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में कहा गया कि जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के, यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि वैध मतों के, या फिर ये भी नहीं कहा गया कि जितने वोट डालना है उनका 48% प्राप्त करें। यहाँ पर कहा गया है कि कुल मतों का 48% प्राप्त किया, यानी कि जितने भी मतदाता सूची में है उसका 48% उसने प्राप्त किया है। आगे कहा गया है कि वह 1100 मतों से चुनाव में दूसरे उम्मीदवार को हरा देता है, यानी कि वो 1100 वोटों से जीत गया। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि चुनाव में कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है हमने। तो देखिए इस क्वेश्चन को आपको 100 मान के कर लीजिए, आप बहुत आसान तरीके से इसको 100 मान के कर लेंगे। देखिए इस तरीके से मान लीजिए उसमें 100 लोग चुनाव में जो थे वो मतदाता सूची में 100 लोग थे। अब इसके 8% जो है वो चुनाव में भाग लेने नहीं गए, यानी कि 8% लोगों ने चुनाव में भाग नहीं लिया। अगर 8% ने चुनाव में भाग नहीं लिया तो 92% लोग अब ऐसे थे जिन्होंने चुनाव में भाग लिया। क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि 48% वो जो है कुल मतों के प्राप्त करता है, 48% जीतने वाला। तो कुल मत हमने माने हैं 100, तो 100 का 48% हो जाएगा 48, यानी कि इसका 48% हो जाएगा 48। अगर उसने 48% जीतने वाले ने प्राप्त किया है तो देखिए उसने 44%
हारने वाले ने प्राप्त की होगी, क्योंकि देखिए 92 से जब हम 48 को घटाएंगे तो 12 में से 8 गया, यहाँ पर बचेगा 4 और यहाँ पर बच जाएगा ये 8 में 4 या 4 यानी कि 44%। तो देखिए जब हम 48, 44 और 8 को जोड़ेंगे तो इनका टोटल 100 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए जीतने वाले ने 48% प्राप्त किए और हारने वाले ने 44% प्राप्त किए। तो कितने वोटों से वो जीत गया, यानी कि प्रतिशत में तो आई है वैल्यू 4% के बराबर, यानी कि वो 4% वोटों से जीत गया है। 4% वोट उसने दूसरे उम्मीदवार से अधिक प्राप्त किए हैं, जिसकी वजह से वो जीत गया। तो 4% की वैल्यू हमें दी गई है 1100 के बराबर। 100% की वैल्यू हमें निकाल लेनी, तो बस 1100 की वैल्यू ये जो है 4 के बराबर है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी ये हम निकाल लेंगे। तो 4 से हम इसको काटेंगे, ये चला जाएगा 25 बार। 11 की गुणा जब हम इससे करेंगे 2, 5 और 2 7, तो 5 का 5, 0 का 0 2, तो 27,500 कुल उम्मीदवार थे। यानी कि चुनाव में कुल उम्मीदवारों की संख्या जो थी वो 27,500 थी। उस लिस्ट में उम्मीदवारों की कुल संख्या 27,500 है। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो कुछ क्वेश्चन को आपको 100 मान के भी करना है और कुछ क्वेश्चन को, यानी कि ज़्यादातर क्वेश्चन आप सिंगल लाइन में ही करेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन को आपको सिंगल लाइन में ही कर लेना है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी लैंग्वेज को आपको समझ लेना है बस। यहाँ पर कुल मतों का पूछा गया है, ना कि जितने उम्मीदवारों ने चुनाव में भाग लिया है उनका पूछा गया है। तो देखिए कुल मतों का 48%। क्वेश्चन बेसिक ही है, कुछ भी नहीं करना है इसमें भी, बस जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया वैसे वैसे ही हमने यहाँ पर किया है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम, ये लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे 7,200 मतों का नुकसान हो गया। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि वैध मतों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। क्वेश्चन बेसिक या आसान है। देखिए अगर एक को 38% वोट मिले हैं तो दूसरे को 62% मिले होंगे, क्योंकि 38% एक को मिले हैं तो दूसरे को 62% वोट प्राप्त किए हैं दूसरे ने। अगर वो 7,200 मतों से हारा है, यानी कि 7,200 का नुकसान हुआ, तो इनका यानी जीतने वाले को 62% प्राप्त हुए, उसको हारने वाले को 48, तो इनका डिफरेंस ही 7200 के बराबर दिया गया है। क्योंकि जीतने वाले ने इनका अंतर, यानी कि ये चला जाएगा 8, 4 और 2, यानी कि 24% के बराबर दी गई है 7200 की वैल्यू। यानी कि जीतने वाले ने 24% वोट अधिक प्राप्त किए, लेकिन संख्या में वो 7,200 अधिक प्राप्त कर रहा है। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि हारने वाले को नुकसान हुआ है, तो हारने वाले को देखिए प्रतिशत में तो 24% का नुकसान हुआ और संख्या में 7200 का नुकसान हुआ। तो देखिए 24 का वैल्यू दी गई है 72 के बराबर। तो 100 की वैल्यू हमें निकाल लेनी है। यहाँ पे 24 क्या होता है 72, तो ये हो जाएगा 30,000। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और नया चैनल है इसलिए चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। और इस वीडियो की PDF आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।